Okay, so very good evening, guys. Dear students, प्रोजेक्ट गैंट चार्ट आपने देखा होगा और अभी तक हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था और आई एम श्योर आप आने वाले दिनों में भी इसे देखेंगे। तो ये उसका लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा वीबीए इन्वॉल्व है। तो मुझे लगा मैं आमने सामने आके आपसे बात कर लूँ, कुछ एक दो चीज़ें और आपसे डिस्कस करनी है, कुछ कंसर्न्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपसे आज शेयर करूँ, तो ट्रेनिंग के साथ साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको और इसमें एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। ये जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं एक्चुअली मिस कर गया था। तो ये आप में से हम सब्सक्राइबर हैं हमारे, ये अहमद अहमद बाबा ज़ेर, ये इनका नाम है। आई एम श्योर मैं आपका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट आई डू अपोलोजाइज अगर सही तरीके से अहमद जी आपका लास्ट टाइम मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है। तो इन्होंने मुझे लिखा है कि अजय स्टार्ट डेट और एंड डेट में आपने जो फॉर्मूला बताया है उसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी कि उसमें +1 करना भूल गए। तो एक्चुअल में ये मैं शायद मिस कर गया। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, आपको याद होगा ये शीट 2 में, कि दोनों डेट्स का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे जो डेज हम ले रहे हैं वो सिंपल माइनस होता है। तो यहाँ पे पिछला वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो ये आपके लिए सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मतलब आप देख सकते हैं इसको, अगर आपको वीबीए का लर्न करना है, वीबीए की पावर इसमें आपको पता लगी, बट वो ज़रूर देखिएगा, बड़ी मेहनत से चीज़ें बनती हैं, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये आपको याद होगा हमने एंड डेट और स्टार्ट डेट माइनस किया था क्योंकि नंबर ऑफ डेज पता करने थे, राइट? तो नंबर ऑफ डेज क्योंकि हम वैसे ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूज़र को डैशबोर्ड में कि कितने डेज का प्रोजेक्ट होगा। तो उसमें मुझे एमा जी ने ये कहा था कि इसमें +1 करना भूल गए, बिकॉज़ जब आप इसको एंड डेट से स्टार्ट डेट माइनस करेंगे तो एक डेट ऑब्वियसली जो है वो हमें ऐड एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि वो दिन भी तो आप काउंट करेंगे, ठीक है? मतलब कि अगर देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जैन 4 कर दूँ ऐसे, 1 मिनट मैं इसको पेस्ट वैल्यू करता हूँ। ये एक्चुअली पिवट है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मुद्दा ये था कि जैसे अगर हम यहाँ पे 2 डेट्स ले लें, हो सकता है आप में से किसी को ये चीज़ ना समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो तसल्ली से कर लेते हैं, ठीक है? तो ये है, तो देखिए जब अगर यहाँ पे भी आपके पास जैन 4 मैं कर देता हूँ, ठीक है? अब जैन 4 से जैन 4 अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो यानी एक दिन ले रहा है, तो जब आप इसको इसे माइनस करेंगे तो वो एक्चुअल में 0 हो जाएगा। एक्सेल को नहीं पता ना कि आप क्या किस एम्बिशन से वो करना चाहते हैं, राइट? सो यही उन्होंने कैच किया और मुझे बहुत खुशी है कि हो सकता है मैं आज ये बता देता, हो सकता है मैं मिस कर जाता, बट एनीवेज आप लोग देख रहे हो, वीडियो को सिर्फ देख नहीं रहे हो, समझ भी रहे हो और शायद मैं समझा पा रहा हूँ, तो ये बहुत मेरे लिए एक अचीवमेंट है एज अ यूट्यूबर, एज योर इंस्ट्रक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे देख लें, इसको +1 जरूर करके रखें, ठीक है? ताकि अगर डेट सेम भी हो तो वो एक दिन तो हमें चाहिए। तो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, ठीक है? ओके, अब फटाफट से अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमने ये स्लाइसेस वगैरह सारा देख लिया था, ठीक है? इसमें एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बतानी है, आप इसको समझ लें, ये भी इजी है। देखिए ये तो पूरा डेटा है आपके पास, ठीक है? अब ये डेटा जो है ये आपका हो सकता है 50, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, 50,000 रोज ले रहा हूँ, ठीक है? तो आप जानते हैं कि जब स्लाइसर हमारा चलता है तो स्लाइसर क्या करता है, अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से व्यू से इसके हेडर्स सबसे पहले ले आते हैं, ये इजी रहेगा। जब आप AST जैसे सिलेक्ट करते हैं स्लाइसर में, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये देखिए नीचे का डेटा सारा गायब हो गया, फॉर्मेटिंग गायब हो गई, राइट? डेटा सिर्फ वहीं तक आ रहा है, डेटा तो वहीं तक आएगा, लेकिन आप ये देखें कि नीचे की जो फॉर्मेटिंग की होगी वो भी नहीं दिख रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं KPI करता हूँ तो KPI में रोज बढ़ गए, लेकिन जहां तक बढ़े उसके नीचे जहां डेटा नहीं है वो सारा ब्लैंक है, ठीक है? तो ये भी एक सोचा समझा हमने स्टेप लिया हुआ है। तो मैं पहले कंट्रोल की यहाँ दोबारा प्रेस करता हूँ और आपको फॉर्मेटिंग बता देता हूँ। फॉर्मेटिंग बड़ी सिंपल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दीजिए और कह दीजिए नो कलर नो बॉर्डर, अगर ये वाला आपका जो सेल है वो ब्लैंक होगा, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी को एक्सेल में इतना ज़्यादा अच्छा उसका हाथ नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर वीडियो स्लो है, या कुछ कहते हैं सर वीडियो फास्ट है। आप
जैसे आपको ठीक लगे, बिकॉज मैं आपका माइंडसेट रीड नहीं कर सकता, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप वीडियो का स्पीड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैनेज रूल में हमने क्या किया हुआ है, मैंने एक रूल लगाया हुआ है, ये वाला एडिट रूल में लेके चलता हूँ आपको। बहुत सिंपल है, अगर G13 आपका ब्लैंक होगा तो हमने इसको फॉर्मेट में कुछ नहीं किया हुआ है, इसका बॉर्डरिंग वगैरह सब कुछ नील कर दिया है, ठीक है। G13 ये वाला सेल, ठीक है। तो जैसी फॉर्मेटिंग नीचे जाएगी लगेगी वो सारी की सारी आपकी G14, G15, G16 पे आपको पता ही होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो ये बड़ा ज़रूरी स्टेप था, ठीक है, ये मुझे बताना चाहिए था। ओके, सो ये हमारा यहाँ तक शुरू तैयार हो गया था। अब देखिए उसके बाद हमने किया हुआ है कि अगर मैं ग्राफिकल व्यू देखना चाहूँ, क्योंकि ग्राफिकल व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए एक ग्राफ हमारा बन के आ जाता है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टारगेट डेज का कंपैरिजन कर लें कवर डेज के साथ। तो यहाँ पे ये क्लियरली पता लग रहा है कि एग्जाम्पल शो और फंड रेजिंग में हमारा काम शुरू भी नहीं हुआ है अभी, क्योंकि टारगेट लाइन तो दिख रही है बट वो बार नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने कैसे बनाया बता देता हूँ। यहाँ पे हाइड ग्राफ का एक बटन होगा, आप क्योंकि आपको जब हाइड करना हो तो आप हाइड भी कर सकें, तो वो भी हाइड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इसमें देखिए क्या है कि ये बटन तो आप बना ही देंगे, ठीक है। ये कोई भी बटन आप चूज कर लें, जैसे हमने इसमें चूज किया है। मैंने क्या किया है, अगेन थोड़ा आइडिया जरूर देना है, क्योंकि आप आपका स्किल सेट सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ऐसा ना हो किसी के बिल्कुल ऊपर से बात निकल जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई शेप आपकी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, फटाफट बताऊंगा। ये शेप आपने सिलेक्ट कर ली, अब इस शेप पे हम एक मैक्रो देंगे, वो तो आप देंगे देंगे, लेकिन हमने करना क्या है कि इस शेप को आप यहाँ से अपना कलर्स वगैरह अच्छे अच्छे चूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, ये मेरा फेवरेट है, ये जो आपका ये दिख रहा होगा बेबल पोर्शन, इसमें बटन्स बड़े प्यारे प्यारे दिखते हैं, तो मैंने इसमें शायद ये वाला बटन अपना फेवरेट चूज किया हुआ है। ये देखिए बटन आपको थोड़ा 3D इफेक्ट टाइप लग रहा है, राइट। तो ये हमने चूज किया हुआ है, और अब इस पे जो मैक्रो हमने बनाना है वो कौन सा बनाना है, तो मैंने ऐसे दो बटन्स बनाए हुए हैं, कंट्रोल से कंट्रोल भी कर लीजिए। एक पे ईमेल कर देंगे, वो तो आपको पता ही होगा, राइट क्लिक करेंगे तो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। एडिट टेक्स्ट कहाँ है हमारा, एडिट, ये रहा एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लें ईमेल मी, और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसका फॉन्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको जैसे ठीक लगे आप कर लें। आप चाहें तो इसका यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये डेकोरेशन का पार्ट है, ये डेकोरेशन आप ज़रूर इसमें टाइम लगाएं, क्योंकि मेहनत करने के बाद अगर चीज़ अच्छी नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है, तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। मैं आपको सिंपल ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमने क्या किया है। देखिए बेसिकली क्या किया हुआ है कि जो आपका डेटा है, ये वाला जो डेटा है हमारा, इसमें बड़ा अच्छा एक हमने टेक्निक यूज़ किया हुआ है। ये जो डेटा है हमारा, ये वाला, ठीक है, इसको हमने एक अलग से शीट में रखा हुआ है, जिसमें हमारा ये वाला शीट है, ठीक है। ये वाला कॉलम F से लेके कॉलम आपका चल रहा है K तक, ठीक है। टेक्निक समझनी है आपने, रटना नहीं है इसे, ठीक है। टेक्निक है, इसको अपने हिसाब से यूज कर लें, बहुत सिंपल टेक्निक है। आप देखिए इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जो आपकी रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये वाली, इसको G13 से लिंक कर दिया है। तो बेसिकली ये सारे के सारे आपके कॉलम्स जो हैं, यहाँ से ये हेडर की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये पूरा नीचे तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टार्ट डेट, एंड डेट और स्टेप्स, ये हमने यहाँ पे लिंक कर लिया, वो तो आप कर ही लेंगे, राइट। ये देख लिया, फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है। तो स्टार्ट डेट, एंड डेट, कंप्लीट डेट आ गया, पहली चीज होगी। और नीचे तक ड्रैग कर दें, नीचे तक कहाँ तक, वेल एक्स्ट्रा बफर लेके चलें, मैंने तो इसको यहीं तक रखा हुआ है, लेकिन आप इसको नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको पता ही होगा फ्यूचर में अगर डेटा चेंज होता है तो कितना होता है, मतलब और डेटा ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे कंप्लीटेड डेज जो है, ये भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो कंप्लीटेड डेट भी हमने ये वाला, ये कितने जो डेज हैं हमें वो कंप्लीट होने में लगेंगे। एक मिनट, मैं आपको इसको हाइड करके, क्योंकि हाइड किया हुआ है, हम यूजर को नहीं दिखाएंगे ये सब। तो ये देखिए कंप्लीटेड डेट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आप जब भी किसी पे सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म आएगा, तो आप हर दिन बात करेंगे अपनी टीम से, और जिस जिस प्रोसेस का काम जिस जिस दिन होता जा रहा है आप वो डेट डालते चलेंगे, राइट। तो यानी कि अगर आज मैंने आपसे बात की और मैंने कहा भाई काम हुआ, और आपने कहा हाँ काम हो गया सर, आज का टास्क कंप्लीट हो गया, तो मैं आज की डेट यहाँ पे डाल दूंगा और वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये जो डेट है ये हम फॉर्म के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू ला रहे हैं, बट यहाँ पे हमने सिंपल इस सेल को लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आ गया आपका, ठीक है।
ये आ गया। और इसमें एक फॉर्मूला लगा दिया कि अगर ये हमारा K13 अगर ब्लैंक है तो ये ब्लैंक हो, ठीक है। K13 ब्लैंक का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपका स्टेप ही नहीं है कोई, अगर स्टेप नहीं आ रहा है, जैसे अगर मैं कोई आप देखिए मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, फिल्टर कर दिया, अब भाई फिल्टर कर दिया तो यहाँ पे ये सब ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मैनेजर लिस्ट में, ये देखिए यहाँ पे ये सारा आपका जैन 00 हो गया, राइट, क्योंकि जब आपने वहाँ फिल्टर किया तो आपका जो डेटा है वो वहाँ से खत्म हो गया, राइट। तो ये जैन 0 मतलब ये बेसिकली ब्लैंक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्लीटेड डेज उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कुछ इसमें नीचे भी डेट्स आ रहे हैं, ये वो वाले डेट्स हैं जो एक्चुअल में प्रोसेस में डले हुए हैं, बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता तो इनको भी हटा देता, बट ये हम रहने देते हैं बिकॉज ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। रीजन ये कि क्योंकि ये कॉलम हम हाइड करके रखेंगे, तो ये पहले की डेट्स है। तो बेसिकली अगर वहाँ पे फिल्टर लगता है तो कहने का मतलब ये है आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ तक रह गया, नीचे जो 00 आ रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ में ये डेटा ही नहीं यूज करना, ठीक है। आइडिया ये है कि आप यहाँ से अपने ये सारे के सारे डेटा जो है ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब ये डेटा आ गया तो हमने इसमें से टारगेट डेज और कवर डेज निकाल लिए, कितना कवर कर चुके हैं और कितना टारगेट है। टारगेट वही बात है, यहाँ पे देखिए मैंने +1 लगाया हुआ है, ये अहमद जी ने जो बताया था पॉइंट, ये हमने यहाँ कवर किया हुआ है। तो एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट आपने कर लिया, आपको पता लग गया कितने टारगेट डेज है, यानी कि कितने दिन का प्रोजेक्ट है। कवर डेज कितने होंगे, ऑब्वियसली जितना आपने कंप्लीट कर लिया उसमें से स्टार्ट डेट माइनस कर दें, तो आपके पास कवर डेज भी आ गया और टारगेट डेज भी आ गया, क्योंकि ये डेटा सारा हमने उस शीट से उठा लिया, ठीक है। अब ये सब क्योंकि इसमें बहुत चीजें हैं, जैसे ये जैन 00 दिख रहा है, मैं चाहता तो इसको डेफिनेटली कुछ करके हटा देता ताकि ये दिखे ना, बट क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम हो रहा है तो ये तो आपकी समझ के लिए है, तो इसको रहने दीजिए। मेन चीज है ये है चार्ट, जो हमारा चार्ट बन रहा है। तो चार्ट क्या कर रहा है, ये देखिए मैंने यहाँ से एडहेरेंस उठा लिया, ये देख सकते हैं आप, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि अगर यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि 0 हो जाएंगे ना, अगर वहाँ पे किसी ने फिल्टर किया होगा तो नीचे ब्लैंक कर देंगे, तो ये सिंपल वो फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पे सब ब्लैंक हो गया। उसी हिसाब से टारगेट है, यहाँ से 14.5 उठा लिया, लेकिन कंडीशन लगा दी कि अगर स्टेप जो है ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि जब आप चार्ट बनाएंगे ना तो उसमें कोई अनवांटेड चीज नहीं आएगी, ये जो है इसके ऊपर हमारा चार्ट बनेगा। तो इसके ऊपर आप एक चार्ट बना लें, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ट हमने बनाना है वो चार्ट हम VBA में बना रहे हैं, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपको डेवलपर टैब में लेके चलूँ, आप देख सकते हैं, मैं फटाफट से लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूँ। इसमें हमने चार्ट क्लास यूज की है, चार्ट्स, तो चार्ट डॉट ऐड का हमने फंक्शन यूज किया है। सो ये मॉड्यूल में मैं आपको लेके चलता हूँ, मॉड्यूल में हम, हाँ जी, ये देखिए चार्ट शो और चार्ट हाइट, बहुत सिंपल है। चार्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये जो चार्ट है आपका, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ, कंट्रोल क्लिक, दोबारा आ गया डेटा। देखिए क्या है कि ग्राफ यहाँ पे ऑलरेडी है बट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर जैसे ये ग्राफ मैंने दिखाया आपको, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, वैसे ही वो आपको फिर प्रोग्राम में दिखेगा। ये देखिए चार्ट डिजाइन में अगर मैं सिलेक्ट डेटा आपको दिखाऊं, ये देखा आपने क्या उठा रहा है ये डेटा, ये वाला, समझे आप। तो चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, ये चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे था ये, हमने ये कहा कि जब यहाँ पे क्लिक हो तो ये चार्ट दिख जाए, और जब यहाँ पे क्लिक हो यहाँ पे तो ये हाइड हो जाए। तो उसके लिए बस वो जो चार्ट है, चार्ट उसको VBA से नहीं बनाया, हमने एक्सेल में बनाया है, माफी चाहूंगा मैं, VBA मुझे लगा याद नहीं रहा, वो हमने नॉर्मल बना के रखा हुआ है। सिंपल उस चार्ट का नाम है चार्ट 7। तो आपने उसको बोला कि एक्टिव शीट पे जो चार्ट 7 है, चार्ट ऑब्जेक्ट्स क्लास का चार्ट पार्ट होता है, मतलब जब आप सिलेक्टिव चार्ट्स के लिए बात करते हैं, बहुत सारी चार्ट्स आपको स्पेसिफिक चार्ट में बात करनी है तो आप चार्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आपने बोला उसको विजिबल कर दो ट्रू, ठीक है, उसको विजिबल ट्रू कर दो। और दूसरी चीज क्या बोली कि जो शो ग्राफ बटन है उसको विजिबल फॉल्स कर दो, दिमाग में डाल दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ में हाइड ग्राफ वाला विजिबल ट्रू कर दो। अब आप कहेंगे ये क्या है, देखिए ये जो आपने अभी ये जो आपने ड्रॉ किए थे ना, ये सारे शेप्स होते हैं, तो इन शेप्स का मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देखें, हाँ जी, ये देखिए पेज लेआउट में सिलेक्शन पेन पे आपने जाना है, ये सिलेक्शन पेन आप ऑन करना, क्योंकि आपको यहाँ दिखेंगे सारे नाम। तो जैसे मैंने ये बनाया, अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल 2 भी छोड़ सकते हैं, बट अच्छा है कि इसको आप कुछ नाम दे दें। तो मैंने इसको नाम लेट से दे दिया कि ये नाम है भाई अजय चार्ट शो,
ठीक है। तो अजय चार्ट शो का मतलब ये इस नाम से जाना जाएगा। तो ये शेप का पार्ट होता है। तो हमने बस यही प्लान किया है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो चार्ट शो होना चाहिए। तो चार्ट का नाम चार्टो है, चार्ट को विजिबल कर लिया, वो शेप का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन भाई जब आप इसको क्लिक कर रहे हो तो ये क्या होना चाहिए, ये इनविजिबल हो जाना चाहिए, ये हट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको फिर हमने वहां पे हाइड कर दिया, समझ आ गया आपको। तो ये हमने इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दी। लेकिन एट द सेम टाइम फिर हमने एक और शेप बनाया, वो चार्ट के लिए रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कंट्रोल C कंट्रोल V किया और यहाँ पे मैंने देखा अपने हिसाब से इसको लेट्स से नाम दे दिया हमने हाइट चार्ट, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं हाइट चार्ट, समझेगा इस प्रोसेस को, बहुत ईजी है, हाइट चार्ट, ठीक है। तो जो चार्ट आपका जैसे बना होगा उस चार्ट को इसके ऊपर फिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे सपोज जब इस काम की शुरुआत हुई होगी तो मैंने क्या किया होगा, मैंने इसको ऐसे यहाँ से उठाया होगा और कहा होगा कि भाई मुझे इसका एक चार्ट चाहिए, ठीक है। तो चार्ट अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लें, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चार्ट बन गया। उसके बाद इस चार्ट का नाम चार्ट 1 है, इसको कंट्रोल X किया और इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट पे ले गया, ठीक है। अभी के लिए यहाँ ले जाता हूँ, ये ले गया। अब आपको कहाँ शो करना है आप उसको वहां रख लें और इसको इसके ऊपर यहाँ पे शो कर दें। अब देखिए जब आप इसको यहाँ पे शो करेंगे तो ये चार्ट इसको जो है देखने नहीं देगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप अपने इसमें दोबारा से उसी ऑप्शन में जाएंगे, पेज लेआउट में, सिलेक्शन पेन में, और यहाँ पे जो आपने अजय चार्ट यूज किया हुआ है, ये जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको अपना ब्रिंग फॉरवर्ड या फ्रंट करें, ब्रिंग फ्रंट, ये देखिए आ जाएगा, बस यही आपका सीक्रेट है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये चार्ट विजिबल हो जाएगा। हाइट चार्ट को विजिबल करवा लीजिए और इसको इनविजिबल करवा लीजिए। फिर इस पे भी एक मैक्रो लगा दीजिए क्योंकि बंदे को हाइड भी तो करना होगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने इसके ऊपर भी एक मैक्रो बनाया हुआ है, ये देखिए अब रिवर्स हो जाएगा। अब चार्ट 7 जो है वो विजिबल फॉल्स हो जाएगा और जो ग्राफ वाला बटन है यानी कि ये वाला बटन जो है ये दिखना शुरू हो जाएगा और ये भी बटन आपका इनविजिबल हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये शेप से खेले हैं, ठीक है। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो वो देखिए चला गया बटन, क्योंकि आपने उसको चला नहीं किया, वो विजिबल इनविजिबल हो गया है, दिख नहीं रहा है आपको, डिलीट नहीं हुआ है वो, ठीक है। और यहाँ पे इसको पूरा सेट किया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना इसको क्लिक कर लें, ये हो जाएगा। आप इसमें एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे हाइट को यहाँ रखना है तो यहाँ मूव कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ये भी ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप इसको क्लिक करेंगे ये शो ग्राफ दिख जाएगा, जब आप इसको क्लिक करेंगे ये हाइट ग्राफ में आ जाएगा। तो डेवलपर्स इस तरह से ये सीक्रेट चलाते हैं और देखने वाले को लगता है कि भाई ये तो कुछ डिफरेंट ही लेवल का प्रोग्राम है, जबकि ये है कुछ तो ये कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। मैं फिलहाल मेरा मन ये था कि इसको यहाँ पे रखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि चार्ट के ऊपर ही कुछ हमने फंक्शन बनाया हुआ है, क्या समझे, ठीक है, कूल। ओके, सो ये तो आइकन्स हैं, ये सारे आइकन्स ले लीजिएगा। और अब हमारा लास्ट पार्ट है ईमेल का। ये ईमेल जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम स्नैपशॉट भेज रहे हैं, आपको याद होगा। तो देखिए मैंने ईमेल में एक फॉर्म बनाया हुआ है। सबसे पहले फॉर्म तो आप खुद बनाइएगा, मैं दिखा देता हूँ, अपने हिसाब से बना लीजिए, मेरे से भी अच्छा फॉर्म, क्योंकि ये बड़ा बेसुरा फॉर्म है, इसमें कलरिंग कोडिंग आप खुद कर लीजिएगा। ये लिस्ट है, ये लिस्ट बॉक्स बनाया हुआ है। लिस्ट बॉक्स में यहाँ पे मैनेजर लिस्ट आपको मैंने दिखाई थी, वहाँ से लिस्ट आ रही है ताकि डायनेमिक रहे। तो ये यहाँ से हम नेम उठा रहे हैं, आपको कोई नया नाम ऐड करना है, डिलीट करना है, यहाँ करते रहिएगा और आपका लिस्ट बॉक्स जो है वो पिक करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ लिखता हूँ जैसे, तो नीचे जाने के लिए कंट्रोल एंटर करना पड़ता है आपको, इस तरीके से आप करें, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में प्रॉपर्टी होती है कि कंट्रोल एंटर करने से नीचे जाएं तो वो आपको ऑन करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने रेफ एडिट कंट्रोल यूज किया हुआ है क्योंकि ये रेंज के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ से कोई भी रेंज पिक कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, तो मुझे जो स्नैपशॉट भेजना है मैं वो भेज सकता हूँ। लेट्स से मुझे ये पूरी रिपोर्ट इस तरीके से भेजनी है, ठीक है। तो जब ये मैंने स्नैपशॉट कैप्चर कर लिया तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईमेल में ये स्नैपशॉट कैसे जाएगा। यहाँ से तो आप इजीली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल की प्रेस कर लीजिए, मल्टीपल आपके सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि हाई टीम, कॉमा करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड रिपोर्ट, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, ये इतना ईजी नहीं था, तो इसके लिए हमने कुछ स्पेशल चीज़ें की हैं। प्लीज़ फाइंड अटैच्ड रिपोर्ट और लेट्स से मैं इसके बाद कहता हूँ कि रिगार्ड्स या जो भी है, ठीक है, फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं। तो मैं ये सेंड ईमेल पे जब क्लिक करता हूँ, मैंने आपको ये डेमो वीडियो में भी बताया था, इस डैशबोर्ड के 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट्स
मैंने पहले बताया था क्या अचीव करना है, उसके बाद फिर 50% परसों किया था कवर, और आज इसका हम लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ईमेल जो है ये क्रिएट कर रहा है, वेट करते हैं और आउटलुक में इसका एक स्नैपशॉट आ जाएगा। तो स्नैपशॉट जो हम लेके आ रहे हैं मैं उसको आपको बता देता हूँ कि उसका हमने किस तरह से प्लान किया है। पर एक बार जरा मेल आ जाए, ये देखिए, हाई टीम प्लीज फाइंड इट अटैच्ड रिपोर्ट, और नीचे देखिए सबसे पहले बात ये है कि स्नैपशॉट हमने जो ये बनाया है, ये जो स्नैपशॉट है आपका, आप इसको विजुअल मेल में बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी है। मेहनत ये है कि आप नॉर्मली जब कोई स्नैपशॉट ईमेल में लेते हैं तो हमने उसको चार्ट के थ्रू लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप वीबी के थ्रू हो रहा है सारा ये काम। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इस पोर्शन को समझें, ये वाला पोर्शन यहाँ से एडिंग चार्ट। ठीक है, तो एडिंग चार्ट फॉर स्नैपशॉट, हमने एक चार्ट ऐड किया और उसको एक डमी शीट पे ले गए हम। डमी शीट आपका प्रोग्राम में बन रहा है। ठीक है, तो जब भी आप चार्ट ऐड करेंगे तो एक डमी शीट बनेगी ब्लैंक, और वहां पे आपके यहाँ पे एक चार्ट ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक चार्ट होगा। लेट्स से ये वाला चार्ट। ठीक है, आई थिंक मैं ऐसे, हाँ ये लीजिए, ये ऐसे है, ये जैसे पीछे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये ब्लैंक चार्ट जब आपका बन गया तो क्या होता है कि आप जो रेंज आपने सिलेक्ट की थी अभी फॉर्म के थ्रू, ये रेंज हमारे पास चार्ट में खूबी है कि हम उस रेंज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी किया वीबी में, मान के चलते हैं, तो मैं जब चार्ट के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा कि चार्ट डॉट पेस्ट, तो वो रेंज यहाँ पे पेस्ट कर देगा वीबी के थ्रू, ऐसे में। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमने किया हुआ है। हमने चार्ट क्लास यूज करते हुए चार्ट ऐड किया और आपने इसको डमी में आप लेके, उसके बाद आपने उस चार्ट का एक नाम दे दिया, टेस्ट नाम दिया है। क्यों दिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्नैपशॉट यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि चार्ट का साइज बड़ा हो और रेंज जो आपका स्नैपशॉट है वो छोटा हो। तो हमने उसको लेवल करने के लिए कि जितना कैप्चर हुआ है वो चार्ट, जो हमारा चार्ट है जिसका नाम हमने टेस्ट दिया है, उसकी हाइट और वेट आपके रेंज के इक्वल कर दी है। ईमेल अंडरस्कोर रेंज, ईमेल अंडरस्कोर रेंज हमने जो डिफाइन किया है वो बेसिकली ये वाला है कि जो भी रेंज कैप्चर होगी, लेट्स से यहाँ से G11 से यहाँ तक, उसको हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल ईमेल रेंज का नाम दे दिया। तो इसकी जो हाइट है वो चार्ट की हाइट के इक्वल होनी चाहिए, और वेट। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे की हुई है, आप ये देख सकते हैं। क्योंकि रेंज क्या है, रेंज भी तो आप अगर ये इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया वो कलेक्शन लूप में, तो इसकी रेंज की हाइट होगी, विड्थ होगी, तो वो हमने कैप्चर कर लिया। अब वो जब हमने कैप्चर कर लिया तो आपने देखो मैंने इसको 40% लिया हुआ। 40% क्यों लिया हुआ है, क्योंकि क्या हो रहा था, जब स्नैपशॉट जा रहा था बहुत बड़ा जा रहा था, तो वो इस तरीके का स्नैपशॉट नहीं जा रहा था जिसमें ये देखिए आप दिख रहा है आपको इस तरह से, है ना, इस तरह से दिख रहा था ये आपको कुछ कुछ। तो वो अपने हिसाब से देख लें 40% 50%, बिकॉज ये इतना बड़ा हो गया था ऐसे कुछ, तो पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा था। तो मैंने सिंपल ये कहा कि भाई जो आपकी रेंज सिलेक्टर्स की जो हाइट है उसको 40% उठा लो, तो 40% से वो ठीक उठा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारा हमने कॉपी किया हुआ, इसको एज अ पिक्चर करना है आपने, और ये चार्ट में पेस्ट कर दिया है। चार्ट में पेस्ट करने के बाद क्या होगा भाई, चार्ट तो आपका इस शीट में पड़ा है, तो क्या कर लोगे आप, राइट। तो चार्ट जब हमने वो इमेज इसमें हम लेके आ गए, कोड देख लीजिएगा, और मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके दे दूंगा, उठा लीजिएगा वहां से। तो ये जब इमेज आ गई सेट होके आपकी, तो उसमें हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो फाइनली आप इस चार्ट को एक्सपोर्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे एक दिन का काम नहीं है कि भैया आपको मैं ये सारी एक्सप्लेन कर दूं, इसके लिए आपको बहुत अच्छा वीडियो आना चाहिए। बट एटलीस्ट ये तो हो कि लाइन बाय लाइन आप देख सको। चार्ट को एक्सपोर्ट कर दिया, कहीं भी कर ले, मैंने डी ड्राइव में उसे माई इमेज के नाम से सेव कर लिया। उसके बाद आउटलुक एप्लीकेशन चलाई है। आउटलुक एप्लीकेशन के लिए टूल्स रेफरेंस में जाके आउटलुक ऑब्जेक्ट ऑन कर लीजिए। ये आउटलुक ऑब्जेक्ट ऑन किया है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो 60-70 वीडियोस हैं मेरी आउटलुक के ऊपर वीबीए से, आप ज़रूर उनको देखें, एंजॉय करें। प्लेलिस्ट का नाम है एक्सेल वीबीए कनेक्टिंग आउटलुक। ठीक है, इंग्लिश में है लेकिन सारे। तो ये लाइब्रेरी ऑन कर लीजिए। उसके बाद हमने ये अपना आउटलुक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका मेल आइटम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हमने जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ की हुई है, ये .html बॉडी में हमने ये इमेज सोर्स, ये HTML का कोड है, ये वहाँ से आपका डेटा उठा रहा है डी ड्राइव से माई इमेज, जो आपने अभी अभी चार्ट की फॉर्म में एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जब ये आपने एक्सपोर्ट कर दी तो ये आपका उसमें अटैच हो जाएगा।
इस तरीके से, ठीक है। जैसे सो ये आपको समझ आ गया होगा आई एम श्योर। अब आप इसमें एक चीज़ ये देख रहे होंगे, मैंने इसमें बड़े इफ कंडीशंस लगाए हुए हैं, ठीक है। ये इफ कंडीशंस हमने क्यों लगाए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जब आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं और एंटर मारते हैं और फिर एंटर मारते हैं, तो क्या हो रहा था कि जब हम इसको आउटलुक की बॉडी में अटैच कर रहे थे तो ये एक ही लाइन में जा रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फिर सोल्यूशन क्या था, इसको कैसे अलग करें। इसको मैं अलग कर भी देता लेकिन फिर स्नैपशॉट अटैच नहीं हो रहा था। तो हमने फिर क्या किया, हमने यूजर को ये बताना है कि आप इसमें मैक्स 4 लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर आप, क्योंकि ईमेल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन्स होती हैं, राइट, या 5 लाइन्स होती हैं। अगर आप 10 भी देना चाहो आप दे सकते हो, वो आपके हाथ में है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि एक एरे में ये सारा स्टोर कर, आपने एरे में जब ये स्टोर किया तो यहाँ पे देखें आप, इसमें मेल सेंडिंग में मैंने एक एरे क्रिएट किया हुआ है, उसको स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है। एरे स्प्लिट कैसे, जो एरे है वो स्प्लिट कैसे करता है, ये एरे वीडियो सीरीज में मैंने आपको बताया हुआ है। वीबी न्यू लाइन से स्प्लिट कीजिएगा तो क्या होगा कि सारा डेटा आपका स्प्लिट हो जाएगा। जैसे मैं आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैं कहता हूँ हाय, और मैं कहता हूँ कि दिस इज अजय एंड प्लीज फाइंड रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं और मैं रेंज कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लेते हैं और सेंड ईमेल। ये देखिए, जब ये एरे आपका लोकल विंडो में दिखाता हूँ, ये जो एरे है आपका, जब मैं इसको F8 करूंगा तो ये स्प्लिट हो चुका होगा। बस यही कहानी है। तो स्प्लिट ने क्या किया, क्योंकि आप वीबी न्यू लाइन से स्प्लिट कर रहे हो तो उसने इसको स्प्लिट कर दिया तीनों लाइन्स में लगभग। अब मुझे पता है कि यूजर 3 से ज्यादा लाइन नहीं लिखेगा क्योंकि आपने बोला हुआ है, ठीक है। तो आपने फिर ये कहा कि अगर एक ही लाइन है तो उसको अलग से स्नैपशॉट ऐड करें उसमें, अगर 2 लाइन्स है तो उसको अलग से ऐड करें, और अगर 3 लाइन है तो उसको अलग से इफ में हमने स्नैपशॉट को अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये एक यही रीजन था। यहाँ पे हमने लूप चलाया है। लूप में हमने क्या किया हुआ है, लूप में बेसिकली आप देखें, क्योंकि मैंने जो वैल्यूज एरे में ली है मुझे ये इकट्ठी कहीं पे देनी है, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लूप आपको नहीं चाहिए। अब ये मैसेज बॉक्स भी नहीं चाहिए, ये मैसेज बॉक्स देखिए मैं आपको इसको हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपने एक शीट ऐड की, ये देखिए मैं एक शीट ऐड करूंगा, ये पीछे शीट ऐड हुई, उस शीट का नाम आपने डमी दे दिया। डमी देने के बाद अब देखिए चार्ट एक हमारा ऐड होगा, ये देखिए चार्ट ऐड करके उसे पीछे ये देखिए ये चार्ट ऐड कर दिया हमने, देख रहे हो आप, ठीक है। अब उस चार्ट को ऐड करने के बाद हमने आगे उसको, जैसे मैंने बोला कि मैं पूरा रन नहीं करूंगा, बस आपको बता रहा हूँ, इसका रीनेम हम इसको कर लेंगे chart.parent.nameTest, कोई भी नाम दे दें। और बाद में ये जो रेंज है आपकी, ये बेसिकली इसमें जो रेंज हमारी जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है, देखिए आपको नंबर भी दिख रहे होंगे, ये उसके हिसाब से उसका 40% श्रिंक हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे, मैं इसको रीसेट ही कर देता हूँ, उसके बाद तो आप F8 करके भी चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, या F5 भी कर लें चल जाएगा। यहाँ पे आपने वो रेंज कॉपी की और ये बिटमैप एक्सेल स्क्रीन ये प्रॉपर्टीज ली हैं, एज अ स्क्रीन हम उसको ले रहे हैं, एज अ पिक्चर ले रहे हैं। उसके बाद ये देखिए चार्ट में आप पेस्ट कर दीजिए, चार्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। फाइनली फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था कि हमने एरे जो क्रिएट किए हैं, तो वो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लगाया हुआ है कि अगर उस एरे का सबसे बड़ा अपर बाउंड 0 है तो इसका मतलब एक ही लाइन आपने लिखी है, यूजर ने एक ही लाइन लिखी है, जबकि हमने उसको ऑप्शन 4 लाइन की दी थी, देखिए 0 1 2 3। तो .html में आप वो एरे 0 की वैल्यू ले लें, जैसे उसने लिखा ग्रीटिंग्स फॉर द डे, तो ग्रीटिंग फॉर द डे के साथ ये HTML का ब्रेक कोड है। ये ब्रेक कोड मतलब कि ये नेक्स्ट लाइन में लीजिएगा, उसके बाद ये आपका इमेज सोर्स का कोड है। अगर आप HTML थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो HTML में हम वेबसाइट्स में कोई भी पिक्चर डालते हैं तो वो इसके थ्रू डालते हैं। तो इमेज सोर्स, और ये देखिए पूरा का पूरा वहाँ से इमेज उठा दिया। अगर उसने 2 लाइन्स लिखी होंगी तो इफ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड एरे का फिर 1 होगा, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 मतलब कि आपने वहाँ 2 लाइन लिखी है, तो 2 लाइन लिखी है तो फिर एरे 0 को कंकैटिनेट किया ब्रेक से, ताकि पहली लाइन के बाद एक ब्रेक लगे। ब्रेक मतलब न्यू लाइन, HTML में न्यू लाइन इसे कहते हैं, जैसे VBA में हम VB न्यू लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एरे 1 ऐड कर लिया और फिर ब्रेक लगा दिया और फिर यहाँ पे इमेज सोर्स लगा दिया। अगर उसने 3 लाइन लिखी होंगी तो फिर 3 में हमने 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2, तो एरे 0 एरे 1 एरे 2, उसको फिर हमने कंकैटिनेट किया और बीच में ब्रेक लगाते रहे हैं। तभी आप देखें कि यहाँ पे हमारा हाई टीम के बाद एक न्यू लाइन है, और फिर उसके बाद देखें आप, हमने स्नैपशॉट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है।
तो ये बहुत ही हाई लेवल का प्रोग्राम है और यहाँ पे डॉट डिस्प्ले किया हुआ है ताकि ईमेल सेंड ना हो। अगर आपको सेंड करना है आप डॉट सेंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है मुझे आपको ये अगर वीबीए नहीं भी आता है एटलीस्ट आपको इसमें आइडिया मिला होगा किस तरीके से चीज़ें होती हैं। वीबीए ज़रूर करें आप और फाइनली आप ये अपना हेडिंग्स जो है फॉर्मुला बार हटा दीजिए, रिबन को अपना हाइड कर दीजिए ताकि हमारे पास और अच्छा इसका एक स्पेस बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ईमेल और ग्राफ का हमारा लास्ट टॉपिक था जो आप किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फिनिश कर सकते हैं। Thank you, guys. Happy weekend or have a fantastic